एक सबसे अनोखा कैरेक्टर जिसे देखकर उसकी पावर का अंदाजा हो जाता है। डीमन स्लेयर सीरीज का इकलौता ऐसा कैरेक्टर जो सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करता है, जिसे देखकर एक शांत अहिंसावादी और प्रीस्ट होने की फीलिंग आती है। बट इस सीरीज में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है और करंट टाइम के हाशिरा में सबसे ज़्यादा पावरफुल भी। ग्योमे हिमेजिमा एक आइकॉनिक कैरेक्टर है जिसकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी पड़ी है। ग्योमे की जिंदगी की शुरुआत ही ट्रेजेडी से होती है। ग्योमे की माँ उसे जन्म देते वक्त मर जाती है और उसके कुछ टाइम बाद उसके पिता एक डिजीज से। फिर ग्योमे एक टेम्पल में रहकर बड़ा होता है अपने रिलेटिव के पास। जैसा कि आपने देखा है कि ग्योमे ब्लाइंड है, बट वो जन्म से अंधा नहीं था, बल्कि एक स्पेसिफिक टाइप की फीवर की वजह से ग्योमे ब्लाइंड हो जाता है और मंदिर में रहकर बाकी बच्चों का ख्याल रखने लगता है। ग्योमे एक काइंड और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होता है। टेम्पल में सभी बच्चे एक फैमिली की तरह रहते हैं और सभी को वैसे रहना वहाँ पे पसंद था। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक बच्चे ने गद्दारी की। उसने एक डीमन से डील करी कि वो टेम्पल के अंदर उस डीमन को आने देगा। उस रात वो डीमन टेम्पल के अंदर आकर सभी बच्चों को मार देता है, बट एक छोटी सी बच्ची ग्योमे के पीछे आकर छुप जाती है। उस बच्चे को बचाने के लिए ग्योमे कुछ भी करने को तैयार था और उसके लिए ग्योमे डीमन से भिड़ जाता है और बेयर हैंडेडली उस डीमन को मार भी देता है। ग्योमे, जिसे किसी को भी हर्ट करना भी पसंद नहीं था, उसने एक डीमन को मार दिया था। उसी फाइट से उसे फोरहेड का स्कार भी मिलता है। सुबह होने पे डीमन तो धुआं धुआं हो जाता है और वो बच्ची डर में होकर बता ही नहीं पाती कि रात में क्या हुआ था। तो सभी लोग ग्योमे को ब्लेम करते हैं उन सभी बच्चों की मौत के लिए कि ग्योमे ने ही उन सभी बच्चों को मारा है और आगे ग्योमे की लाइफ हेल बन जाती है। फिर एक दिन कागाया ओब्याशिकी उससे मिलता है और उसे मीठी गोली देकर कॉर्प का हिस्सा बना लेता है। ग्योमे बस 2 मंथ की ट्रेनिंग में हाशिरा का टाइटल अचीव कर लेता है और बाकी डीमन स्लेयर की हेल्प भी करता है। वो शिनोबु और कनाओ को मिशन से रेस्क्यू भी करके आता है और उसकी इसी पावर और काम नेचर की वजह से ग्योमे कॉर्प का मोस्ट ट्रस्टेड मेंबर बन जाता है। ग्योमे कई डीमन स्लेयर को ट्रेन करता है, जिसमें से एक सानेमी का भाई गैन्या भी है। जब तांजीरो उसकी बहन को कागाया के सामने लाया जाता है तो सभी हाशिरा वहाँ पे होते हैं और तांजीरो को रस्सी से बांधा हुआ होता है। कुछ हाशिरा नेजुको के एग्जीक्यूशन के सपोर्ट में थे और कुछ उसे बचाना चाहते थे, जिसमें ग्योमे उसके लिए प्रे भी करता है। ग्योमे का पास्ट ट्रॉमा से भरा हुआ है और वो पास्ट उसे अभी भी परेशान करता है कि वो उस रात उन सभी बच्चों को बचा नहीं पाया। कागाया नेजुको और तांजीरो को अलाउ कर देता है कॉर्प में एक्टिव रहने के लिए। ग्योमे सभी की डेथ पे एक मंत्र का जाप करता है और उसके आंसू बहने लगते हैं, जो उसके सॉफ्ट नेचर को दिखाता है। उसकी जाइगेंटिक बॉडी और उसकी सॉफ्ट नेचर को देखकर ये कैरेक्टर अब तक की सभी एनिमे में से वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर बन गया है मेरा। इस बंदे ने क्या ही ट्रेनिंग की है। इसकी ट्रेनिंग देख के बाकी डीमन स्लेयर को डर भी लगता है। हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में जब ग्योमे की ट्रेनिंग दिखाते हैं, जिसे देखकर बाकी स्लेयर आंसू बहाने लगते हैं। अपना स्लीपिंग बीस्ट जेनोत्सु तो बेहोश तक हो जाता है। ग्योमे की ट्रेनिंग लोकेशन पहाड़ों के बीच होती है, जहाँ बड़े बड़े लॉक्स को उठा के ग्योमे ट्रेन करता है। उन लॉक्स को उठाना तो छोड़ो, उनके साइज से ही तांजीरो जेनोत्सु की फट जाती है। गैन्या, जो ग्योमे के साथ पहले से ट्रेन कर रहा था, वो उन दोनों को ग्योमे और उसकी ट्रेनिंग के स्टाइल के बारे में बताता है। ग्योमे फायर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्पेशली लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ट्रेन करता है, जिससे उसे इम्प्रेसिव स्टेबिलिटी मिलती है। और ग्योमे के ब्लाइंड होने के बाद उसने अपने बाकी सेंसेस को सुपर ह्यूमनली ट्रेन किया है, जिससे उसे एनिमीज की लोकेशन और अटैक क्लियरली प्रेडिक्ट होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान तांजीरो और ग्योमे की एक कन्वर्सेशन होती है, जिसमें तांजीरो ग्योमे के हार्ट के स्कार को समझ पाता है कि क्यों वह ऐसा फील करता है, और ग्योमे भी तांजीरो को एक काइंड हार्टेड पर्सन बताता है तो दूसरे को पेन को समझ पाता है। बट तांजीरो ग्योमे के साथ कुछ और टाइम अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाता। उससे पहले ही मुजान कागाया पे अटैक कर देता है, जिसपे कागाया सिग्नल देने के लिए खुद को और अपने घर को ही उड़ा लेता है और ग्योमे वहां तुरंत पहुंचता है और तमाओ की हेल्प करता है। और हमें पता चलता है कि ग्योमे इकलौता ऐसा डीमन स्लेयर था जिसपे कागाया ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था, क्योंकि सिर्फ ग्योमे को कागाया के प्लान के बारे में पता था कि वो मुजान को मार तो नहीं पाएंगे, बट उसे सन में एक्सपोज करके मुजान की कहानी को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं।
और मुजान के सनलाइट में फ्रीली घूमने के अल्टीमेट ड्रीम पे मूद सकते हैं। मुजान सभी डीमन स्लेयर को इन्फिनिट कासल में समन करवाता है, जहां पे ग्योमे का सामना होता है अपर रैंक 1 कोकुशिबो से, जहां सानेमी काफी घायल होता है। ग्योमे आगे आके अपने स्टोन ब्रीदिंग का कमाल दिखाता है। जहां बाकी डीमन स्लेयर स्वॉर्ड यूज करते हैं, वहीं पे ग्योमे चेन और एक्स का यूज करता है। ये वेपन ग्योमे को वास्ट एरिया देता है, जिसपे ग्योमे अपनी हियरिंग एबिलिटीज पे ही अपोनेंट्स की बैंड बजा देता है। ग्योमे से फाइट में कोकुशिबो उसे काफी स्ट्रॉन्ग बताते हुए कहता है कि मैंने 300 सालों से किसी इतने स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट नहीं की है। कोकुशिबो से फाइट में ग्योमे अपना डीमन स्लेयर मार्क अचीव कर लेता है, जिसपे कोकुशिबो कहता है कि अब तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये मार्क तुम्हारी लाइफ स्पैन को कम कर देता है और इसके बाद ग्योमे अपने अटैक लॉन्च कर देता है। ये बैटल सबसे इंटरेस्टिंग बैटल में से एक है। कोकुशिबो का हराना कोई आसान काम नहीं था, बल्कि वो मुजान के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है, जो अपनी स्वॉर्ड प्ले में इनविंसिबल है, क्योंकि वो 500 सालों से ट्रेन कर रहा है और उसकी स्वॉर्ड भी उसके फ्लैश से ही बनती है, तो उसे काटने का कोई फायदा ही नहीं होता। वो तुरंत दूसरी स्वॉर्ड को रीजनरेट कर लेता है, जिसे देख बाकी हाशिरा भी ग्योमे का साथ देते हैं। मिस्ट हाशिरा कोकुशिबो के क्लोज में आके उस पर अटैक करता है, बट कोकुशिबो अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके उसे दूर फेंक देता है, जिसपे गैन्या भी कोकुशिबो पे अटैक कर देता है। बट गैन्या और मोइचिरो कोकुशिबो के मैच के ही नहीं थे और आगे फाइट में उन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बट ग्योमे और सानेमी उसके सर को काटने में कामयाब हो जाते हैं, बट वो अकाजा की ही तरह सर को रीजनरेट कर लेता है। फिर ग्योमे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक कर लेता है और वो कोकुशिबो की वीकनेस को देख पाता है और उन्हें देखकर ग्योमे कोकुशिबो को मार देता है। मरते हुए उसकी आंखों के सामने उसकी पास्ट मेमोरीज आती हैं, जब वो एक ह्यूमन था और उसका नाम मिचिकाट्सु था, जो अपने भाई योरिची से जलता था, क्योंकि योरिची एक पावरफुल सन ब्रीदिंग यूज करता था। इसलिए उसने अपने भाई से सुपीरियर होने के लिए डीमन बनने का डिसीजन लिया, ताकि वो कभी मरे ना और अपने स्वॉर्ड स्किल को इम्प्रूव कर सके। मरते हुए वो एडमिट करता है कि वो बस योरिची से स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। आगे ग्योमे कहता है कि हम अभी भी शांत नहीं बैठ सकते जब तक हम मुजान को ना मार दे। इसके बाद वो घायल सानेमी को उसके भाई के बगल में लेटा देता है और वो मुजान को मारने के लिए वहां से चल देता है। बट जैसे ही सभी स्लेयर्स मुजान को फेस करते हैं, उन सभी को मुजान की पावर का अंदाजा लग जाता है। पर ग्योमे अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मुजान का 1.5 घंटे रोकने का ट्राई करता है, ताकि सनलाइट से मुजान जलकर मर जाए। बट मुजान सभी पे भारी पड़ रहा था। वो अपनी विप से अटैक करता है, इसे काटना और रोकना दोनों बहुत मुश्किल था। और आगे फाइट में मुजान ग्योमे को अपने ब्लड से इन्फेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। बट तमाओ की बिल्ली उसे एंटीडोट लाकर देती है और वो फिर फाइट को ज्वाइन कर पाता है। इस फाइट में मुजान मित्सुरी, तांजीरो, ग्यू और बाकी सभी को बुरी तरह पेल रहा था। बट ग्योमे अपने अटैक से मुजान को मल्टीपल डैमेज देता है और कई बार तो सीरियस डैमेज करने में भी कामयाब हो जाता है। ग्योमे लड़ने के साथ साथ बाकी डीमन स्लेयर को बचा भी रहा था। तभी मुजान ग्योमे पे पावरफुल अटैक कर देता है। इससे ग्योमे बच नहीं पाता है और वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और अपने एक हाथ को भी खो बैठता है। फिर उसके सामने उस रात का टेम्पल का सीन आता है, जिसे देखकर उसकी स्ट्रेंथ वापस आती है और वो फाइट को ज्वाइन करता है, अपनी चेन को अपने मुंह में पकड़कर। अब सुबह होने ही वाली थी। सनलाइट से बचने के लिए मुजान एक जाइंट बेबी का रूप ले लेता है। अब ग्योमे ने ठान लिया था कि इसी चांस में मुजान को मारना होगा, जिसपे ग्योमे अपनी बाकी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठा करके उस पर अटैक करता है और फाइट के एंड में सूरज दादा की सनलाइट मुजान की भुर्जी बना देती है और ग्योमे वहीं पे गिर जाता है। और ग्योमे वहीं पे गिरा हुआ बच्चों की सोचता है। फिर हमें ग्योमे की आफ्टर लाइफ में दिखाया जाता है कि वो बच्चों की केयर कर रहा है। अब तुम खुद सोचो, एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी लाइफ किसी और के बारे में ही सोचता रहा, दूसरों का ख्याल रखने के बारे में। इस कैरेक्टर को जिसने भी लिखा है बहुत ही तगड़ा लिखा है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। हम आगे भी ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।